इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को आम भाषा में आप कह सकते हो महंगाई। कॉनन्ड्रम, कॉनन्ड्रम का मतलब होता है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है इंडिया के लिए वर्तमान समय में। हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स कुड कंटिन्यू इन 2022। अब देखो एडिटोरियल क्या बताता है कि हाई प्राइस राइज ट्रेंड, कि भाई ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना, क्या ट्रेंड बना हुआ है, क्या रुझान बना हुआ है कि लगातार कीमतें कीमतें ज़्यादा बनी हुई है। हाई प्राइस राइज है ना, यानी कि उच्च मूल्य वृद्धि लगातार बनी हुई है। तो ये जो टेंडेंसी है कुड कंटिन्यू इन 2022, तो यह उच्च मूल्य वृद्धि जो है 2022 में भी लगातार जारी रह सकती है। कंपाउंडिंग द चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स, कि जो नीति निर्माता हैं उनके लिए चुनौती जो है वह और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कंपाउंड का मतलब होता है और अधिक हो जाना, और ज़्यादा बढ़ जाना। तो एडिटोरियल कहता है कि जो महंगाई है वह नीति निर्माताओं के लिए और ज़्यादा चुनौती पेश कर सकती है 2022 में। वाइल नॉर्थ ब्लॉक मंदारिन्स, देखो दिल्ली में जो आप कह सकते हो कि जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वहाँ पर एक तो नॉर्थ ब्लॉक है और एक साउथ ब्लॉक है। तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, ये नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये जब भी हम बात करते हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, ये कहाँ है, ये है साउथ ब्लॉक में। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये है नॉर्थ ब्लॉक में। तो वाइल नॉर्थ ब्लॉक मंदारिन्स, मंदारिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स, अधिकारी। सीख का मतलब होता है चाहना। टू कॉन्ज्योर अप, देखो कॉन्ज्योर अप का मतलब होता है जादुई ढंग से क्रिएट करना, है ना, जादुई ढंग से निर्मित करना। पॉलिसी लीवर्स इन द अपकमिंग बजट, टू इस पर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को, है ना, एनकरेज करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जबकि जो नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वे इस बात को चाहेंगे, क्या, सीख टू कंज्योर अप पॉलिसी लेवर, कि किसी तरह से जो है जादुई ढंग से जो है निर्मित किया जाए, क्या, कि कुछ पॉलिसी का सहारा लेते हुए, है ना, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, है ना, कुछ ऐसा काम किया जाए इन द अपकमिंग बजट, आने वाले बजट में, जिसके माध्यम से क्या हो, जो इंडियाज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब है टुकड़े टुकड़े में बिखरी हुई, फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी अलोंग, तो फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी, कि भारत की जो खंडित आर्थिक रिकवरी हो रही है ना, धीरे धीरे आर्थिक रिकवरी हो रही है, इसमें और ज़्यादा तेजी आए, इसे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो इसके लिए अधिकारी जो हैं वे अपने प्रयास करेंगे। लेकिन द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा, लेकिन जो हमारे पास नवीनतम आधिकारिक आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं, क्या, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि विभिन्न इंडस्ट्री में जो उत्पादन है, आउटपुट है, इज स्टटरिंग विथ अ मीगर, क्या कहता है एडिटोरियल, इज स्टटरिंग विथ अ मीगर 1.4% ग्रोथ इन नवंबर। तो विभिन्न जो इंडस्ट्री हैं उनमें जो आउटपुट है, उनमें जो उत्पादन है ना, इज स्टटर, देखो स्टटर का मतलब होता है एक तरीके से जो बिल्कुल स्मूथ ना हो, है ना, एक तरीके से जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ना हो, है ना, या फिर जैसे लड़खड़ाते हैं ना, जैसे आप बोलने में लड़खड़ाते हो तो उसको भी स्टटर बोलते हैं। जब आप बोलने में लड़खड़ाते हो, ठीक तरह से बोल नहीं पाते, या फिर आप कह सकते हो अन्य आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, उसके लिए भी हम स्टटर का प्रयोग कर सकते हैं ना, कि भाई जो है काम बिल्कुल स्मूथ तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इज स्टटरिंग विथ अ मीगर, मीगर का मतलब है बहुत ही कम, 1.4% ग्रोथ इन नवंबर। तो एडिटोरियल यही कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज में जो भी उत्पादन है वह भी लड़खड़ा रहा है। मात्र 1.4% की हमें जो है बहुत ही कम वृद्धि थी जो कि हमें देखने को मिली नवंबर में, है ना। मीगर ग्रोथ का मतलब है बहुत ही कम वृद्धि।
तो मात्र 1.4% की वृद्धि देखने को मिली नवंबर में। मोर वरिंगली, और भी ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये, इन्फ्लेशन इज री इमर्जिंग एज अ थ्रेट। री इमर्ज का मतलब है पुनः उभरना, एज अ थ्रेट का मतलब है खतरा, कि मुद्रास्फीति जो है पुनः एक खतरे के रूप में उभर रही है। रिटेल प्राइसेस सर्ज्ड, कि भाई रिटेल प्राइसेस, खुदरा कीमतें, देखो एक तो होती है होलसेल प्राइस है ना, थोक कीमत, और एक होती है रिटेल प्राइस, खुदरा कीमत, जो आप दुकान पे जाके एक या दो सामान खरीदते हो और जो कीमत अदा करते हो ना, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइसेस सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, टू अ 5 मंथ हाई ऑफ 5.6% इन दिसंबर। तो जो खुदरा कीमतें हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, 5 महीनों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कितनी, 5.6% इन दिसंबर, फ्रॉम 4.9% इन नवंबर। तो रिटेल प्राइसेस जो कि नवंबर में 4.9% के आसपास थी, वो दिसंबर में 5.6% हो गई। और ये जो वृद्धि हमें देखने को मिली दिसंबर में, ये 5 महीनों का हाईएस्ट है, पिछले 5 महीनों का हाईएस्ट। वाइल, जबकि अर्बन इंडिया कंटिन्यूड टू अ रिकॉर्ड हाई इंसिडेंस ऑफ प्राइस राइस एट ओवर 5.8%। अगर हम शहरी भारत की बात करें, वाइल अर्बन इंडिया ना, कि भाई भारत का जो शहरी क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें, तो शहरी क्षेत्र में हम लगातार क्या देखते हैं, कंटिन्यूड टू रिकॉर्ड है ना, दर्ज करना, रिकॉर्ड का मतलब हाइयर इंसिडेंस का मतलब होता है कोई भी घटना, अ हाइयर इंसिडेंस ऑफ प्राइस राइस, की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं भारत के शहरी क्षेत्र में, कितनी से ज़्यादा, 5.8% से ज़्यादा। कि भाई अगर कीमतों की अगर हम बात करें है ना, मूल्य वृद्धि की अगर हम बात करें भारत के शहरी क्षेत्र में, तो वो लगातार जो है 5.8% से ज़्यादा बनी हुई है। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय रूरल कंज्यूमर्स, और जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, फेस्ड बाय का मतलब, फेस का मतलब सामना करना, बाय रूरल कंज्यूमर्स, की जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, वाज एट 5.36%। कि भाई शहरी क्षेत्र में जो प्राइस राइज है वह 5.8% से ऊपर बनी हुई है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्राइस राइज जो है वो 5.36% के आसपास बनी हुई है। द स्टीपेस्ट पेस, पेस का मतलब होता है चाल, रफ्तार, सिंस जुलाई 2021। देखो स्टीप का मतलब क्या होता है, स्टीप का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, जैसे ये पर्वत है ना, तो एक तो पर्वत होता है इस तरह का है ना जिस पर आप आसानी से चढ़ सकते हो, एक होता है बिल्कुल सीधा है ना, तो बिल्कुल जो ढाल होती है ना वो बिल्कुल ढाल ना हो, उसको बोलते हैं स्टीप। मतलब बहुत ही तीव्र ढाल वाला अगर कोई पर्वत है तो उसको बोलेंगे स्टीप हिल या स्टीप माउंटेन। तो द स्टीपेस्ट पेस सिंस जुलाई 2021, कि जुलाई 2021 से अगर हम देखें तो महंगाई जो है ना बिल्कुल सीधे बढ़ती चली गई है, बिल्कुल है ना, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ी हो, एकदम से बढ़ती चली गई है ना, बिल्कुल स्टीप। अ डजन स्टेट्स क्लॉक्ड हायर इन्फ्लेशन देन द हेडलाइन 5.6% लेवल। देखो क्लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को रजिस्टर करना, रिकॉर्ड करना, दर्ज करना। अ डजन स्टेट, कि भाई आप कह सकते हो कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा राज्य हैं, यानी कि 12 से भी ज़्यादा जो राज्य हैं भारत के, उन्होंने इस चीज़ को दर्ज किया, क्या, हाइयर इन्फ्लेशन देन द हेडलाइन 5.6% लेवल। कि ये जो हम हेडलाइन है ना, जो हम बात कर रहे हैं, क्या, कि महंगाई 5.6% बनी हुई है ना, 5.6% के लेवल पर बनी हुई है, तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा राज्य जो हैं उन्होंने महंगाई 5.6% से ज़्यादा दर्ज की, with half of them recording well over India's stated inflation tolerance। कि आधे से भी जो ज़्यादा राज्य हैं है ना, with half of them recording, उन आधे से भी ज़्यादा राज्यों ने क्या रिकॉर्ड किया है, क्या दर्ज किया है, well over India's stated inflation। कि भारत के द्वारा, स्टेटेड का मतलब है जो कही गई है, भारत ने अपनी जो इन्फ्लेशन बताई है ना, जो भी भारत के द्वारा इन्फ्लेशन बताई गई है, भारत की जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन दर्ज की गई कई राज्यों के द्वारा, है ना, यानी कि 5.6% से ज़्यादा, ओवर इंडियाज स्टेटेड इन्फ्लेशन टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6%। देखो भारत ने ये बात कही हुई है, क्या बात कही हुई है, कि मुद्रास्फीति, देखो टॉलरेंस का मतलब होता है आप कितना
सह सकते हो। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। थ्रेशोल्ड का मतलब है लिमिट ऑफ 6%। तो भारत ने इस बात को कहा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है उसको टॉलरेट करने की सीमा कितनी है, 6%। यानी कि किसी भी हाल में इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि कई राज्यों में देखने को मिला है कि महंगाई 6% से ज़्यादा पहुंच गई है। लेड बाय, लेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, बाय हरियाणा एंड तमिलनाडु विथ एन ओवर 6.6% प्रिंट। इसका मतलब है कि भाई अगर हरियाणा और तमिलनाडु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये राज्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महंगाई का, यानी कि महंगाई इनमें बहुत ही ज़्यादा पहुंच गई है। क्या, लगभग 6.6% से भी ज़्यादा महंगाई हमें देखने को मिली है हरियाणा में और तमिलनाडु में। तो महंगाई के मामले में हरियाणा और तमिलनाडु जो राज्य हैं वे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वाइल द सीपीआई, जबकि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, कूल्ड मंथ ऑन मंथ, कूल का मतलब होता है थोड़ी कमी आना, रिलैक्स हो जाना थोड़ा, मंथ ऑन मंथ बाय अबाउट 0.3%। एडिटोरियल कहता है कि अगर सीपीआई की अगर हम बात करें तो इसमें महीने दर महीने कमी आई है, कितनी, 0.35% की कमी आई है। दिस वाज ऑफसेट बाय लो बेस इफेक्ट। देखो ऑफसेट का मतलब होता है किसी चीज को बैलेंस कर देना, है ना। ऑफसेट है ना, ऑफसेट का मतलब होता है एक तरीके से बैलेंस कर देना किसी चीज को, काउंटर बैलेंस कर देना कि भाई एक तरीके से पलना इधर झुक गया तो अब आप जो है उधर झुका दो पलने को, है ना। तो ऑफसेट का मतलब है बैलेंस करना। तो एडिटोरियल ये बताता है कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसमें महीने दर महीने हमें कमी देखने को मिली है। वो कमी जो है 0.35% की है। लेकिन एडिटोरियल ये कहता है कि दिस वाज ऑफसेट, है ना, ये एक संतुलन था बाय लो बेस इफेक्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये बेस इफेक्ट क्या होता है, लो बेस इफेक्ट। देखो बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। तो किस आधार पे कंपैरिजन कर रहे हो, उस आधार को अगर आप बदलोगे तो आपका आउटपुट अलग आएगा। देखो अगर आपने महीने दर महीने तुलना की है तो आउटपुट अलग आएगा, आपने साल दर साल तुलना की है तो आउटपुट अलग आएगा। तो ये होता है बेस इफेक्ट का मतलब। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो तो उस कंपैरिजन का जो बेस है उसको अगर आप चेंज करोगे तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दिस वाज ऑफसेट बाय लो बेस इफेक्ट दैट पुश्ड अप। देखो पुश अप का मतलब है और आगे प्रेरित करना और आगे धकेलना। पुश्ड अप इन्फ्लेशन इन फूड एंड बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, इन फूड एंड बेवरेजेस एंड हायर क्लॉथिंग एंड फुटवियर प्राइसेस। एडिटोरियल कहता है कि ये जो जूते चप्पल है ना, फुटवियर है, इसके अलावा कपड़े हैं, हायर क्लॉथिंग है, इसके अलावा पीने के पदार्थ हैं, खाने के पदार्थ हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि इनमें महंगाई जो ज़्यादा देखने को मिली है ना। तो एडिटोरियल यही कहता है फाइनली बात कि भाई ठीक है सीपीआई में हमें थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन ये जो कमी थी दिस वाज ऑफसेट बाय लो बेस इफेक्ट दैट पुश्ड अप। एडिटोरियल कहता है कि ये कमी हमें बेस इफेक्ट के कारण देखने को मिली है, इस कमी को हम वास्तविक कमी नहीं कह सकते। एडिटोरियल कहता है कि कई क्षेत्रों की अगर हम बात करें जैसे कि फूड बेवरेज है ना, क्लॉथिंग और जो फुटवियर है, तो इनमें जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिली है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि इसके चलते ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये थोड़ा सा कूल हुआ। द डेफेरल, डेफेरल का मतलब होता है स्थगन, किसी चीज़ को और ज़्यादा, पोस्टपोनमेंट है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा टाल देना किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए, है ना। द डेफेरल ऑफ अ हायर जीएसटी ऑन टेक्सटाइल्स एंड सॉफ्टनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस। एडिटोरियल कहता है कि स्थगित कर देना, क्या है ना, टाल देना, ऑफ अ हायर जीएसटी ऑन टेक्सटाइल, कि भाई ये जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, जो कपड़ा से संबंधित हमारा जो क्षेत्र है उस टेक्सटाइल क्षेत्र में जो है जीएसटी नहीं लगाया गया, हाई जीएसटी नहीं लगाया गया, इसको थोड़ी सी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। एंड सॉफ्टनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस दिस मंथ, और इस महीने हमें क्या देखने को मिला है, जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, फूड है, उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आई है। मे हेल्प रेन इन, रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, सम ऑफ दीज प्रेशर्स। तो एडिटोरियल कहता है कि मुद्रास्फीति का जो दबाव बना हुआ है उसको कंट्रोल करने में शायद हमें थोड़ी मदद मिल सकती है, किनके माध्यम से, कि टेक्सटाइल क्षेत्र पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा
जो वेजिटेबल है और जो हमारी फूड की प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी कमी आई है इस महीने। बट देयर आर अदर हेडविंड्स। देखो, हेडविंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी फोर्स या कोई भी ऐसा कारण जो कि आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है ना, प्रतिकूल हवाएं, उसको हम बोलेंगे हेडविंड। बट देयर आर अदर हेडविंड्स, एडिटोरियल कहता है कि अन्य कई प्रतिकूल कारक हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रिकवरी में बाधा डाल सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस मॉडरेटेड आफ्टर एक्साइज ड्यूटी कट्स इन नवंबर। कि जो तेल की कीमतें हैं ना, जो ईंधन की कीमतें, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है थोड़ी सी कमी आना, आफ्टर एक्साइज ड्यूटी कट्स इन नवंबर, कि नवंबर में एक्साइज ड्यूटी में जो कमी की गई थी उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी कम हो गई। बट दिस में नॉट सस्टेन, सस्टेन का मतलब है बने रहना, फॉर लॉन्ग एज एवरेज प्राइसेस। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, एक्साइज ड्यूटी में हमने कमी की तो फ्यूल प्राइसेस में कुछ हद तक कमी आई, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। क्यों? एज एवरेज प्राइस फॉर इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट, कि भाई अगर हम बात करें एवरेज प्राइस की, अगर हम बात करें है ना, बास्केट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स, कुछ जुड़ी हुई चीज़ों का समूह। इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट आर नाउ एट अराउंड $84। एडिटोरियल कहता है कि भाई कच्चा तेल जो भारत के लिए एवरेज पड़ रहा है ना, वो लगभग $84 का पड़ रहा है ना। तो एडिटोरियल ये कहता है कि एक्साइज ड्यूटी में जो हमने कमी कर रखी है वो ज़्यादा देर तक हम नहीं कर सकते इस एक्साइज ड्यूटी में कमी। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैव रिमेन्ड स्टैटिक, कि भाई जो खुदरा स्तर पर फ्यूल की कीमतें हैं वे स्टैटिक बनी हुई है, यानी कि वे वहीं पे रुकी हुई है, वहीं की वहीं पे बनी हुई है, ठीक है। बट दिस में हैव मोर टू डू विथ अनस्टेटेड टेंडेंसी ऑफ नॉट इफेक्टिंग सच हाइक्स इन द पोल सीजन। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, फ्यूल की कीमतें स्टैटिक बनी हुई है, लेकिन इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। दूसरे कारणों में एडिटोरियल कहता है कि ये जो है पोल सीजन है, ये चुनाव का दौर चल रहा है ना, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के चक्कर में हो सकता है कि फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हो। दिस में हैव मोर टू डू। देखो, मोर टू डू का मतलब है लेना देना, विथ द अनस्टेटेड, अनस्टेटेड का मतलब है जो कहे नहीं गए हैं, अनस्टेटेड। टेंडेंसी का मतलब है वृत्ति, रुझान, ऑफ नॉट इफेक्टिंग, इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी इन द पोल सीजन। तो एडिटोरियल यही कहता है कि हो सकता है ये फ्यूल प्राइसेस जो हैं वे स्टैटिक बनी हुई है, लेकिन अन्य कुछ बातें हो सकती हैं जिनके कारण ये फ्यूल प्राइसेस जो है स्टैटिक बनी हुई है। अन्य प्राइसेस में, अन्य कारणों में एडिटोरियल कहता है कि भाई चुनाव का सीजन है ना, तो उसके चलते हो सकता है कि हाइक नहीं किया गया हो, बढ़ोतरी नहीं की गई हो, है ना। बाय मंडे यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्राप्ति। जैसे आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, उन शेयर्स पे आपको कितनी प्राप्ति मिल रही है। बाय मंडे यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैड हिट अ 2 ईयर हाई विच कुड अपसेट, अपसेट का मतलब है बिगाड़ देना, खराब कर देना, द फिस्कल मैथ ओवर टाइम। तो एडिटोरियल कहता है कि जो सरकारी बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर जो प्राप्ति है, हैड हिट अ 2 ईयर हाई, उसमें आप कह सकते हो कि पिछले 2 सालों में इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उन पर पिछले 2 सालों में हम देख सकते हैं कि इस बार हमें क्या देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। तो विच कुड अपसेट, अपसेट का मतलब बिगाड़ देना। फिस्कल मैथ, फिस्कल मैथ का मतलब होता है वित्तीय गणित, यानी कि जो समीकरण है ना, जो हमारे आर्थिक समीकरण है वे बिगड़ सकते हैं ओवर टाइम, आने वाले समय में, ये एडिटोरियल कहता है। इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइसेस, तो आगे एडिटोरियल बात करता है कि इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइसेस, कि जो पूरा की पूरा हमारा आप कह सकते हो कि जो थोक कीमतें हैं, है ना, ऑफर्ड, तो वहाँ पर अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें कि भाई जो थोक कीमतें हैं वहाँ पर अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट, तो वहाँ भी कोई राहत नहीं है। इन दिसंबर की, दिसंबर के मंथ में अगर हम बात करें और थोक कीमतों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कोई राहत हमें देखने को नहीं मिलती है। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, इट केम ऑफ अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.2% इन नवंबर टू टच 13.6%। एडिटोरियल कहता है केम ऑफ का मतलब है कमी आना,
कि रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.2% इन नवंबर, कि नवंबर में होलसेल प्राइसेस जो थी वे 14.2% के हाईएस्ट स्तर पे थी, और दिसंबर में थोड़ी कमी देखने को मिली, कितनी, टू टच 13.6%, है ना। दिसंबर में 14.2 से घट के 13.6% हो गई, है ना। केम ऑफ का मतलब है कमी आना, लेकिन ये कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। स्टेइंग, बने रहना, अबव डबल डिजिट्स फॉर द 9th सक्सेसिव मंथ। सक्सेसिव का मतलब है लगातार, है ना, एक के बाद एक लगातार। तो एडिटोरियल कहता है कि जो आप कह सकते इन्फ्लेशन जो है, यानी कि थोक क्षेत्र में इन्फ्लेशन जो है वह लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है ना, कि लगातार 9वें मंथ, 9th सक्सेसिव मंथ की लगातार 9वें मंथ इन्फ्लेशन जो है वह डबल डिजिट में बनी हुई है। तो ये चिंता का कारण है, ठीक है। हालांकि दिसंबर में सर्वाधिक थी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 14.2%, और है ना। आगे देखते हैं। इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट द परसिस्टेंट गैप बिटवीन होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट बिलीव कि भाई ये जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसा मानते हैं, परसिस्टेंट का मतलब है लगातार, परसिस्टेंट गैप, कि भाई जो लगातार एक गैप बना हुआ है किसमें, बिटवीन होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, कि होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, कि जो थोक कीमतें हैं और जो खुदरा कीमतें हैं, है ना, इनमें जो गैप है वो लगातार बना हुआ है ना। नाउ एट 8% वर्तमान समय में होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में 8% का गैप बना हुआ है। तो ये जो गैप है डज नॉट ऑगर वेल। देखो, ऑगर का मतलब होता है भविष्य के बारे में कुछ बताना, वेल का मतलब है अच्छा। देखो, ऑगर वेल का मतलब है अच्छा बताना भविष्य के बारे में, ऑगर बैड का मतलब है भविष्य के बारे में बुरा बताना। डजंट ऑगर वेल फॉर प्राइस स्टेबिलिटी अहेड, अहेड का मतलब है आगे। तो आगे आने वाला जो समय है उस समय में अगर हम बात करें प्राइस स्टेबिलिटी के संबंध में, कीमतों की स्थिरता के संबंध में, तो अच्छी सूचना नहीं मिलती है। एडिटोरियल कहता है कि ये जो गैप लगातार बना हुआ है होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन के बीच में, ये गैप जो है अच्छा सूचक नहीं है, अच्छी सूचना नहीं देता है आगे आने वाले समय में प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में। प्रोड्यूसर्स, कि भाई जो निर्माता हैं, कॉपिंग विथ, जो कि सामना कर रहे हैं हाई कॉमोडिटी प्राइसेस, कॉमोडिटी का मतलब हो गया वस्तुएं, हाई कॉमोडिटी प्राइसेस एंड इनपुट कॉस्ट, कि भाई जो निर्माता हैं उनकी जो इनपुट कॉस्ट है ना, उनकी जो लागत है, इनपुट कॉस्ट का मतलब है लागत, और तो कुल मिला के लागत उन्हें ज़्यादा लगानी पड़ रही है, जिसके चलते वस्तुओं की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो निर्माता हैं विल हैव टू फाइंड, इन्हें खोजना होगा, है ना। क्या खोजना होगा निर्माताओं को, वेज, उन्हें तरीके खोजने होंगे, रास्ते खोजने होंगे, टू पास देम ऑन टू कंज्यूमर्स, कि भाई जो कीमतें बढ़ रही हैं कमोडिटी की, उन बढ़ती हुई कीमतों को पास कर दिया जाए किन पर, कंज्यूमर्स पर, है ना। कि भाई जो कीमतें बढ़ रही हैं फाइनली उन कीमतों को किसको चुकाना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को ही तो चुकाना पड़ेगा, उपभोक्ता का भी तो चुकाना पड़ेगा। फीडिंग इनटू रिटेल इन्फ्लेशन, है ना। फीडिंग इनटू, देखो फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना किसी को, जैसे आप किसी को भोजन खिलाते हो, यहाँ समझना फीड इनटू का मतलब क्या हुआ, फीडिंग इनटू रिटेल इन्फ्लेशन। एडिटोरियल यही कहता है कि भाई अगर अल्टीमेटली जो कीमतें बढ़ेंगी तो उसके माध्यम से क्या होगा, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ेगी। एंड स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब है बिल्कुल निचोड़ लेना। हाउस होल्ड बजट, फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे, और ऐड अगर हम करें, उसके माध्यम से क्या होगा कि जब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो हाउस होल्ड है ना, जो घर परिवार है ना, अगर हम इंडिविजुअल परिवार की बात करें तो उनका जो बजट है ना, वो और भी ज़्यादा निचुड़ जाएगा, है ना। यानी कि कुल मिला के पूरी परेशानी जो है वो आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। फॉर इंडस्ट्री, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन इज एज क्रिटिकल एंड ऑब्स्टेकल, कि जो मुद्रास्फीति है, क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा, टू हायर कंजम्पशन, कि भाई हायर कंजम्पशन, उपभोक्ता जो है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, उपभोक्ता जो है वह ज़्यादा उपभोग नहीं कर पा रहा, ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, वो है इन्फ्लेशन, कि महंगाई बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एंड ग्रोथ इम्पल्स, एज ग्रोथ इम्पल्स, देखो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन मिलना, कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसे प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, और उसमें सबसे बड़ी बाधा है इन्फ्लेशन। एज,
तो एक तो इन्फ्लेशन बाधा है, और दूसरी बाधा क्या है, एज एज का मतलब है कि जितनी बड़ी बाधा ये है उतनी ही बड़ी बाधा ये है। एज द न्यू वायरस म्यूटेशंस का मतलब होता है परिवर्तित रूप, एंड द थर्ड वेव, कि कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है, ओमाइक्रॉन वायरस जो है, विच बाय इट सेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर का मतलब है और अधिक हो जाना, और ज़्यादा बढ़ जाना। स्टॉक का मतलब होता है भड़का देना। जैसे आग लगी हुई है, उस आग में आप ईंधन डाल दो तो आग जो है और ज़्यादा भड़क जाएगी ना। रिटेल प्राइसेस, एडिटोरियल कहता है कि पहली बात तो महंगाई पहले से ही हाई बनी हुई है, और दूसरी बात कि ये जो वायरस है इसके जो परिवर्तित रूप हैं, और जो उम्मीद हम कर रहे हैं ना, जो एक्स है ना, ये जो उम्मीद हम कर रहे हैं कोरोना वायरस की थर्ड वेव की, ये आगे आने वाले समय में रिटेल प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकती है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि रिटेल प्राइसेस को और ज़्यादा भड़का सकती है, रिटेल प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, लगातार रूप से जो इन्फ्लेशन हाई बनी हुई है, एज विटनेस्ड, जैसा कि देखा गया, सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ, कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि वैश्विक महामारी के प्रारंभ से ये देखा गया कि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो लगातार हाई बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट जस्ट अ टैक्स ऑन द पुअर, तो ये जो लगातार हाई इन्फ्लेशन बनी हुई है ये निर्मित करती है, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब है निर्मित करना, नॉट जस्ट अ टैक्स ऑन द हाई पुअर। तो देखो लगातार हाई इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, गरीब को ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है, एंड द मिडिल क्लास, कि भाई मिडिल क्लास जो है और गरीब क्लास जो है उनको ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ रहा है इस इन्फ्लेशन के कारण, है ना, यानी कि उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। बट इज ऑल्सो अ पोटेंशियली परमानेंट, पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, परमानेंट रैकिंग बॉल, देखो रैक का मतलब होता है विनाश करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। अब इसको समझते हैं रैकिंग बॉल क्या होती है, कि आपने देखा होगा रैकिंग, है ना, रैकिंग बॉल को देखते क्या होता है। देखो एक रैकिंग बॉल क्या होती है, एक आयरन की गेंद होती है ना, बहुत ही बड़ी, है ना, मेटल बॉल, एक बहुत ही बड़ी मेटल बॉल होती है, ये एक रस्सी से बंधी होती है आयरन से, इसको फेंका जाता है किसी बिल्डिंग के ऊपर, उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक गेंद होती है ना, मेटल, है ना, उसको क्रेन के माध्यम से, है ना, क्रेन के माध्यम से फेंका जाता है बिल्डिंग पे ताकि बिल्डिंग को तोड़ा जा सके। तो ये देखो बड़े ही प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया है, रैकिंग बॉल फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो इन्फ्लेशन है ये क्या है, इन्फ्लेशन इज संभावित रूप से परमानेंट रैकिंग बॉल फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग कैपेसिटी, कि भाई आगे आने वाले समय में, स्पेंड का मतलब है खर्च करना, कैपेसिटी का मतलब है क्षमता, है ना, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, अमिड का मतलब है के बीच, अ डैमेज्ड जॉब मार्केट, कि जॉब मार्केट की अगर हम बात करें तो जॉब बहुत कम है ना, डैमेज्ड का मतलब है जो पहले से चोटिल है, जो पहले से नुकसान की हालत में है। तो जो जॉब मार्केट है वो पहले से ही डैमेज्ड है, और इस डैमेज्ड मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वह संभावित रूप से रैकिंग बॉल का काम कर सकती है, यानी कि फ्यूचर में लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा कम हो सकती है ना, उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है ना। तो ध्यान रखना ये है रैकिंग बॉल का मतलब। द गवर्नमेंट थ्रू इट्स स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, इन द बजट, एंड द आरबीआई, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार को, है ना, बजट में जो बातें कहेगी सरकार उनके माध्यम से, और आरबीआई को क्या करना चाहिए, आरबीआई विच हैज़ नोटेड, आरबीआई जिसने कि इस बात को नोट किया है, दैट द वेनिंग, वेनिंग का मतलब होता है कम होती हुई, वेनिंग ऑफ इन्फ्लेशन स्पाइरलिंग अक्रॉस। देखो स्पाइरल का मतलब क्या होता है ना, स्पाइरल का मतलब होता है और अधिक होते जाना, और अधिक बढ़ते जाना, है ना, लगातार कोई चीज़ बढ़ती चली जाए उसको बोलते हैं स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरलिंग अक्रॉस जियोग्राफीज, है ना, अक्रॉस का मतलब है किन किन जगहों पर, अक्रॉस जियोग्राफीज, जियोग्राफीज का मतलब है भारत के विभिन्न भौतिक क्षेत्र, है ना, विभिन्न जगहों पर, में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। देखो आरबीआई का क्या कहना है कि भारत के विभिन्न भौतिक क्षेत्रों में जो इन्फ्लेशन है वह कम हो रही है, लेकिन एडिटोरियल कहता है ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन सभी क्षेत्रों में इन्फ्लेशन कम होने में अधिक लंबा वक्त लग सकता है, टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज़्यादा वक्त लग सकता है, एंड विल रिव्यू
इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई जो है पुनरावलोकन करेगी। रिव्यू का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना। इट्स मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मौद्रिक नीति। स्टांस का मतलब है आपकी अप्रोच, है ना, आपका क्या दृष्टिकोण है किसी चीज के प्रति, आपका रवैया क्या है ना, उसको बोलते हैं स्टांस का मतलब है अप्रोच। नेक्स्ट मंथ, तो आरबीआई ने कहा है कि अगले मंथ आरबीआई अपने दृष्टिकोण को जो है चेक करेगी, है ना, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज किया जाए, आरबीआई इस चीज़ को देखेगी। ठीक है, आरबीआई ने इस बात को कहा है कि भारत के विभिन्न भौतिक को, है ना, कुछ भौतिक क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिला है कि जो इन्फ्लेशन है वह वेन, है ना, उसमें कमी आ रही है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि सभी क्षेत्रों में इन्फ्लेशन में कमी आने में जो है उम्मीद से ज़्यादा वक्त लग सकता है। फाइनली एडिटोरियल क्या कहता है, तो फाइनली एडिटोरियल ये बात करता है कि जो सरकार है, इसके अलावा आरबीआई जो है, इनको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। टू कम्युनिकेट देयर इन्फ्लेशन गेम प्लान, कि महंगाई से जुड़े हुए क्या प्लान है, सरकार के और आरबीआई के महंगाई से जुड़े हुए क्या प्लान है, उन प्लान्स को जो है बताना चाहिए, है ना, पब्लिकली उन प्लान्स को बताना चाहिए। टू सूथ का मतलब होता है रिलैक्स करना, किसी चीज़ को राहत पहुंचाना, एक्सपेक्टेशंस, है ना, कि विभिन्न तरह यही लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, तो लोगों को क्या उम्मीदें लग रही हैं, लोगों की उम्मीदें ये है कि भाई आगे आने वाले समय में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये जो उम्मीदें हैं ये थोड़ी सी शांत हो जाएं, है ना, लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार और आरबीआई इन्फ्लेशन से संबंधित आगे आने वाले भविष्य में क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करें।